हे गाइस वंस अगेन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नारुतो शिपुडेन। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इसके पूरे 8 एपिसोड बना के अपलोड करें अपने इस चैनल पर, और मैं इस पर एम करूंगा सिर्फ 30 लाइक हो। अगर वो कंप्लीट हो गए तो उसके आगे के एपिसोड मैं काफ़ी बड़े बनाने वाला हूं। तो खैर हम इसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 1 से। तो विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं इसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो को, जो कि किसी को ढूंढ रहा होता है, जो कि कभी एक दरवाजे को खोलता है और कभी दूसरे दरवाजे को। पर वहाँ पर जितने भी कमरे होते हैं वो सारे के सारे खाली होते हैं। इसके बाद हम साकुरा की परछाई को देखते हैं। मतलब है कि नारुतो और साकुरा किसी को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर नारुतो जोर से सासुके चिल्लाता है और तभी कहीं पर ब्लास्ट होता है। और इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके सर पर लीव विलेज का हेडबैंड था, लेकिन ये सासुके तो नहीं हो सकता। इसके बाद वहाँ पर साकुरा पहुंचती है और तभी कोई साकुरा का नाम लेता है और साकुरा समझ जाती है कि ये किसकी आवाज है। और तभी तुरंत वहाँ पर नारुतो भी आ जाता है। और जैसे ही ये तीनों ऊपर देखते हैं तो सामने सासुके खड़ा होता है। नारुतो गुस्से से पूछता है कि तुमने उस दिन मुझको क्यों नहीं मारा था, जिस पर सासुके कहता है कि मैं अपने भाई की तरह पावर हासिल करना नहीं चाहता था और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। और देखो ये जिस पावर की बात कर रहा है वो पावर शायगान का है, जो कि कुछ ही लोगों के पास है जैसे कि इटाची और सासुके। लेकिन उस पावर के लिए इन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ता है। खैर इसके बाद सासुके नीचे आता है और वो भी कुछ सेकंड में। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सासुके कहता है कि नारुतो तुम्हें तो होकागे बनना था ना, मुझे ढूंढने से अच्छा कुछ ट्रेनिंग ही कर लेते तो अच्छा रहता। खैर जो मैंने स्टार्ट किया था अब उसे खत्म करने का समय आ गया। और तभी सासुके अपना स्वॉर्ड निकालता है और तब नारुतो कहता है कि मैं होकागे कैसे बन सकता हूँ जबकि अपने फ्रेंड को नहीं बचा सकता। थोड़ी देर सासुके भी सोचता है पर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर नारुतो को मार देता है। अब हम देखते हैं एक जेल को जहाँ पर 19 फोक्स को सील किया गया है। और अब ये सारी चीज नारुतो के दिमाग में चल रही है। 19 फोक्स कहता है कि नारुतो अपना थोड़ा पावर तो दिखाओ। 19 फोक्स नारुतो के सामने आ जाता है और नारुतो से कहता है कि तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किससे मारना है, लेकिन तुम्हें उस सील को तोड़ना होगा और अगर तुमने ये कर दिया तो मैं अपनी पूरी पावर तुम्हें दे दूंगा। और तभी वहाँ पर सासुके आ जाता है और उसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। 19 फोक्स समझ जाता है कि ये सासुके उचिया क्लैन से बिलोंग करता है और कहता है कि शायगान का ये भी इस्तेमाल कर सकता है। सासुके कहते हैं कि तुम ये शायगान पहली बार तो नहीं देख रहे, तुमने पहले भी ये कहीं देखा होगा। 19 फोक्स कहता है कि तुम्हारा विजन और चकट देखकर मुझे मदारा उचिया की याद आ गई। और ये सुनते ही सासुके उसे उड़ा देता है और कहते हैं कि मैं किसी मदारा उचिया को नहीं जानता। और इसके बाद हम देखते हैं शहर में 3 लड़कों को जो कि कूद फान रहे होते हैं और ये तीनों जाकर इचिराओ जो कि नूडल्स बनाते थे उनसे जाकर टकरा जाते हैं। और इचिराओ चिल्लाते हैं रुक जाओ नारुतो, पर वो नारुतो नहीं था, वो था कोनोहामारु। और फिर देखते हैं हम उसके दोस्तों को जो कि उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि बिल्ली हमारे सामने है। और उसे पकड़ने के बाद बिल्ली के मालिक को बिल्ली दे देते हैं। कोनोहामारु उसके मालिक का मजाक उड़ाता है पर उसका सेंसे उसे रोकता है और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत बोलो। और वहीं हम पहली बार देखते हैं लेडी सुनारे को और उसके साथ इरुका सेंसेस बैठे होते हैं। कोनोहामारु कहते हैं कि इरुका सेंसेस आपके पास कोई बड़ा मिशन है तो वो मुझे दे दो, जिस पर उसका सेंसे कहता है कि तुम अभी गेनिंग बने हो तो तुम्हें बड़ा मिशन दिया नहीं जा सकता। लेडी सुनारे उसे डी रैंक मिशन देने का वादा भी करती है पर कोनोहामारु नहीं मानता और कहता है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ और वैसे भी मैं इस विलेज का 7 होकागे बनने वाला हूँ। सुनारे कहती है कि 7 कैसे, जिस पर कोनोहामारु कहते हैं कि हाँ 7 क्योंकि 6 होकागे नारुतो बनने वाला है। और इसके बाद फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुनारे कहती है कि ये 7 होकागे तो नहीं पर दूसरा नारुतो जरूर बन जाएगा। इरुका सेंसेस कहते हैं कि नारुतो को गए हुए काफी वक्त हो गया है, जिस पर सुनारे कहते हैं कि हाँ और अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नारुतो और जिराया को जो कि लीव विलेज में एंटर कर रहे थे और वहीं पर साकुरा भी इंटरस की तरफ जा रही होती है और तभी कोनोहामारु उसे रोकता है। साकुरा बताती है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए एंट्रेंस गेट की तरफ जा रही है, तो तुम सब चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो कोनोहामारु पूछता है कि तुम्हें नारुतो के बारे में कुछ पता है कि वो कब आ रहा है, जिस पर साकुरा कहती है कि बहुत जल्द। सभी गेट के पास पहुंचते हैं तो गार्डियन से कहते हैं कि तुम्हें बाजार में जाकर देखना चाहिए, कोई आया है। और साकुरा समझ जाती है और वहीं पर नारुतो थंबे पर चलता है और कहता है कि विलेज अब तक नहीं बदला। और फिर हम देखते हैं साकुरा को जो कि नारुतो को नीचे बुलाती है और नारुतो नीचे आता है और उसे देखकर साकुरा कहती है कि तुम
काफी बदल चुके हो और थोड़े लंबे भी हो गए हो। और इसके बाद नारुतो साकुरो को कहता है कि तुम अब भी नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हो। और ये सुनकर साकुरो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और फिर कोनोहामारू एक जुत्सु दिखाता है, वही फॉर्मेटेड जुत्सु। और उसे देखकर नारुतो कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और तुम्हें भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और वहीं पर साकुरा कहती है कि नारुतो कितना बदल चुका है, शक्ल सूरत के साथ भी काफी मैच्योर हो चुका है। और फिर नारुतो गुस्से में कहता है कि तुम इससे जुत्सु कहते हो, अब तुम मेरा न्यू डेवलपर जुत्सु देखो। और उसका नाम था परवेन जुत्सु। और ये सुनते ही साकुरा उसे एक पंच मारती है जिससे नारुतो दूर जाकर गिरता है। साकुरा कहते हैं कि तुम अब भी नहीं बदले, हम कितने साल बाद मिले हैं लेकिन तुम अभी वही कर रहे हो जो पहले किया करते थे। साकुरा का गुस्सा देखकर जिराया कहता है कि ये सुनारे का दूसरा वर्जन है। और फिर सारे लोग लेडी सुनारे के पास जाते हैं। लेडी सुनारे नारुतो को देखकर कहती है कि उम्मीद है कि तुम ट्रेनिंग खत्म करके आए होगे, जिस पर जुराया कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर सुनाई लेडी कहती है कि अच्छा तो फिर तुम्हें टेस्ट देना होगा नारुतो और तुम्हारा ओपोनेंट होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ 2 लाइक हो, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएंगे इतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो अब हम आपको मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।